नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में और आज का विषय है एक ऐसा बहुत ही छोटा फल जिसे हम विंटर में देखते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बड़ा एक छुपा तरीके का खजाना है। मैं बात कर रही हूँ सिंघाड़े की। सिंघाड़ा एक कम कैलोरी वाला लेकिन ज़बरदस्त इसके पोषक तत्व से भरा फल है। इसमें फाइबर, विटामिन B6, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिमाग को तेज, हड्डियों को मजबूत, दिल को स्वस्थ और वजन को नियंत्रित रखता है। ये खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदे माना गया है क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम रहते हैं। वजन घटाने वालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि ये भरा हुआ पेट हमें लगता है जब इसे हम खाएंगे, और दिल के रोगियों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए आज इसी विषय पर हम देखेंगे कि कैसे सिंघाड़ा हमारे लिए फ़ायदा, कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। साथ में हम इसके फ़ायदे और नुकसान भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मुझे साथ में ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे जान के काफ़ी खुशी मिलेगी। और बिल्कुल भी ना भूलिए साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर मिलती रहेगी। अब बात करते हैं सिंघाड़ा खाने के 10 फ़ायदे यानी कि 10 बेनिफिट्स ऑफ वाटर चेस्टनट। तो सबसे पहला है दिमाग के लिए टॉनिक है। इसमें मौजूद विटामिन B6 दिमाग की नसों को मजबूत रखता है और मूड बेहतर रखता है। 2, हड्डियों बनाए स्टील जैसी। कैल्शियम और फास्फोरस से हड्डियों को ताकत और लचीलापन मिलता है। इसी के साथ है तीसरा, दिल की सेहत के लिए वरदान है ये। इसमें पोटेशियम जो दिल की धड़कन को नियंत्रित रखता है और ब्लड प्रेशर घटाता है। 4, वजन घटाने में मददगार, कम कैलोरी और ज़्यादा फाइबर से पेट जल्दी भरता है जिसमें ओवर ईटिंग जैसी कम होती है। 5, शरीर को ठंडक देता है, गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान संतुलित रखता है और प्यास भी कम लगती है। 6, ब्लड शुगर कंट्रोल, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण डायबिटीज वालों के लिए ये सेफ स्नैक्स के रूप में भी इसे माना जाता है। 7, पाचन सुधारता है, इसमें फाइबर होता है जो कब्ज और एसिडिटी से ये राहत देता है। 8, त्वचा में निखार लाए, एंटीऑक्सीडेंट्स की फ्री रेडिकल से बचाता है और स्किन को ग्लो बनाए रखता है। इसी के साथ देखते हैं 9, थकान भगाए, एनर्जी बढ़ाए। इसमें प्राकृतिक कार्ब्स होते हैं जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। 10, इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन C और मिनरल्स शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कुछ सवालों के जवाब जिन्हें आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि कब खाएं, कैसे खाएं, क्यों खाना चाहिए, इसके फ़ायदे और किस हद तक हमें इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, और साथ में इसकी क्वांटिटी क्या है ये भी देखें, और किन्हें नहीं खाना चाहिए वो भी हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले आता है कब खाएं। बेस्ट टाइम टू ईट सिंघाड़ा, सुबह या दोपहर में खाना सबसे बेहतर माना जाता है। उपवास में यानी कि इसे फास्टिंग के समय में इसे भुना या उबला हुआ खा सकते हैं। रात में खाना भारी पड़ सकता है, इसलिए रात को इसे अवॉइड करें। अब इसे कब खाएं यानी कि हाउ टू ईट, कैसे खाएं। तो उबाल कर, भून कर, आटे की तरह लड्डू या पकौड़ी बनाकर आप इसे खा सकते हैं। याद रखिए कि आप इसका हलवा भी बना सकते हैं। सिंघाड़े का आटे का व्रत में सबसे पॉपुलर माना गया है, जैसे कि इसका आप हलवा बना दीजिए, जैसे मैंने कहा चीला या पराठे के रूप में भी आप इसे बना सकते हैं। सिंघाड़े का जूस भी गर्मी में शरीर को अक्सर ठंडक देता है, लेकिन इसे क्यों खाएं, वाई टू ईट सिंघाड़ा, क्योंकि ये एक नेचुरल मल्टीविटामिन है जो एक साथ देता है, जिसमें एनर्जी, डिटॉक्स और ब्रेन बूस्टिंग पावर है, जो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के हैं। लेकिन इसे कितनी मात्रा में खाएं। 5 से 6 उबला सिंघाड़ा काफ़ी हो जाता है, यानी कि एक कटोरी में
आपको कम से कम 50 नहीं तो 100 ग्राम ही काफ़ी होते हैं। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि सिंघाड़ा को हम कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे कि दूध के साथ कभी ना मिलाएँ, पाचन बिगड़ सकता है क्योंकि दूध गर्म रहता है और सिंघाड़ा ठंडा रहता है, तो दोनों भी हमारे शरीर को ख़राब कर सकते हैं अगर एक साथ ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ खाएँगे तो। रात में ठंडी तहसीर के कारण इसे बिल्कुल भी ना खाएँ। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि सिंघाड़ा किसे नहीं खाना चाहिए, यानी कि हू शुड अवॉइड टू ईट सिंघाड़ा। तो सबसे पहले जिन्हें ठंडा लगता है या कफ की समस्या होती है वो लोग बिल्कुल भी ना, गर्भवती महिलाएं अक्सर डॉक्टर की सलाह से ही लें और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उबाल कर ही दें। लेकिन इसे हम कैसे स्टोरेज करें, यानी कि अगर घर पे सिंघाड़ा लाए और काफ़ी टाइम तक हमें इसे रखने को, तो कैसे रखें? सूखे सिंघाड़ों को एयरटाइट कंटेनर डब्बे में रख सकते हैं। धूप में हल्का सुखा कर रखें ताकि नमी से ना बने, और इसे सिंघाड़े के आटे में थोड़ा सा हींग या तेज पत्ता भी डाल सकते हैं जिससे कीड़े नहीं लगेंगे। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि सिंघाड़े की कुछ हेल्दी रेसिपी। वैसे तो सिंघाड़े का हलवा, आटा, चीला और लड्डू बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लाई है जिसका नाम सिंघाड़ा का चीला। सिंघाड़े के आटे में हरी मतलब कटी हुई मिर्ची डालें, धनिया डालें, सेंधा नमक डालें, दोनों में भी आप नमक डालें, सेंधा और आयोडीन वाले नमक भी डालें और थोड़ी दही डाल दें। फिर घोल बनाकर तावे पर हल्के तले, मतलब यानी कि इसको दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लें। फिर ऊपर से नींबू निचोड़ें और दही के साथ इसे गरमा-गरम सर्व करें। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि सिंघाड़ा खाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हमें मिल सकते हैं अगर ज़्यादा खाएँगे तो। जैसे कि फ़ायदा ये है कि फाइबर रिच है, लो कैलोरी है, ग्लूटेन फ्री भी है, नेचुरल कूलेंट भी कहा गया, यानी कि ये पहले से ठंडक वाला है ये फल। अब इसी के साथ इसके नुकसान भी जान लेते हैं, जैसे कि ज़्यादा खाने से गैस या पेट फूल सकता है। ठंडी तहसीर के कारण सर्दी या जुकाम वालों लोग को कम मात्रा में इसे खाना चाहिए। कच्चा सिंघाड़ा कुछ लोगों को पचने में ये दिक्कत आ सकता है, तो सबसे सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका या तो आटा बना लें या तो फिर आप इसे सीधा लड्डू बनाकर भी खा सकते, नहीं तो इसको उबाल कर खाएँ, सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसे सिंघाड़े को और भी इसकी अहम देता है। पहला, सिंघाड़ा पानी में उगने वाला फल है, लेकिन स्वाद में मिट्टी जैसा नहीं होता है। प्राचीन काल में इसे ऊर्जा फल कहा जाता था। चीन और भारत दोनों जगह से इसे औषधीय के उपयोग में लाया जाता है, लेकिन सिंघाड़े से बना आटा ग्लूटेन फ्री डाइट वालों के लिए एक तरीके का वरदान भी माना गया है। निष्कर्ष कंक्लूजन, सिंघाड़ा छोटा ज़रूर है, लेकिन इसमें नेचुरल मिनरल्स, विटामिन और एनर्जी का बड़ा खजाना छिपा है। अगर सही समय और मात्रा में खाए जाए तो ये फल दिल, दिमाग और शरीर तीनों को मजबूत बना देता है। मुझे उम्मीद है आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि सिंघाड़ा हमारे जीवन के लिए, यानी हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और इसमें बहुत सारे जो कुदरत ने दिए हुए हैं मिनरल्स, नेचुरल जो विटामिन से हमारे शरीर को एनर्जी देता है। इसी साथ हमें इसके फल खाने के दिल और दिमाग, शरीर के तीनों के बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। तो अब की बार जब भी मन कहे तो सीज़न के हिसाब से सिंघाड़ा ज़रूर खाना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ बिल्कुल भी ना भूलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।